स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 से पाठ 2। और पाठ 2 में हम क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? पाठ 2 में हम सीखेंगे वर्ण विचार। तो चलिए बिना देर के हम पाठ को प्रारंभ करते हैं और सीखते हैं वर्ण विचार। शब्द ध्वनियों से बनते हैं। जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं। प्रत्येक शब्द में कई कई ध्वनियां होती हैं, उनके एक साथ मिलने से शब्द बनते हैं। जैसे किसका चित्र है? हाथी का। तो हम हाथी को कैसे बोल रहे हैं? हाथी। आपने देखा जैसे मैंने बोला हा में आ की आवाज भी आ रही है, हा थी यानी कि ई की आवाज भी आ रही है। तो हमने हमारी जो ध्वनियां निकली वो हाथी। दूसरा शब्द है लीची। लीची हम बोलते हैं लीची यानी कि पीछे हमारी ई की आवाज भी आ रही है। कौन से किसकी ध्वनि आ रही है? ई की ध्वनि भी आ रही है। तो ये कैसे होगा? ली ई च ई, लीची। ऐसे ही हमारा अगला चित्र है जिसमें बना है पौधा, और हम बोलेंगे पौधे को पौ यानी कि औ की आवाज भी आ रही है, पौधा। आ की आवाज भी आ रही है यानी कि पौधा। तो हमने हमारे पास जो ध्वनि आई, औ की भी ध्वनि आई और आ की भी ध्वनि आई, और हमने तब बोला पौधा। ऐसे ही अगला जो चित्र है वो है भालू। भालू को हमने कैसे बोला? भालू यानी हमारे पास आ की ध्वनि भी आ रही है, भा के साथ हम आ भी बोल रहे हैं। तो ये कैसे होगा? भ आ ल उ, भालू। तो ये शब्द चार चार ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसी तरह वर्णमाला, किसी भाषा में जितने भी वर्णों का प्रयोग होता है उन सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अतः किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। किस प्रकार है? अ आ, ई उ री से ऋषि वाला री, ए आई, ओ औ, अंगा और अह, और फिर नीचे क ख ग घ ण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण। ड और ये जो है इसमें नहीं आते हैं। त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स ह। और ये एक है कवर्ग, क अक्षर, ख वर्ण और ख अक्षर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार बच्चों, वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहले हम पढ़ते हैं स्वर। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित कितने स्वर है बच्चों? हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर होते हैं। ये आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। वो कौन से हैं? अ आ, ई उ री से ऋषि, ए आई ओ औ। ये हमारे क्या थे? 11 स्वर। और स्वर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व जो होते हैं वो कौन से हैं? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 ह्रस्व स्वर हैं। कौन से? अ ई उ री। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, अ ई उ री। ठीक। और इसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, आई, ओ और औ। इनको जो है हमें दुगना समय लगता है और इनको बोलते हैं
दीर्घ स्वर। और अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल हमारे 33 व्यंजन हैं। और वो कौन कौन से हैं? क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, पा फा बा भा म, य र ला व, श श स ह। तो ये हमने क्या पढ़े? ये थे हमारे व्यंजन। और ये कितने व्यंजन थे बच्चों? ये थे 33 व्यंजन। और अब इसमें हमें क्या याद रखना है? व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के भीतर कुछ अंगों से टकराकर बाहर निकलती है। क, ख बाहर निकली, क। तो ये है हमारे व्यंजन। एक बार फिर से मैं दोहराती हूं, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के भीतर कुछ अंगों से टकराकर बाहर निकलती है। और अब हम आ रहे हैं अयोगवह। अयोगवह क्या होते हैं ये हम आपको समझाते हैं। ऊपर दिए गए स्वर और व्यंजन वर्णों के अलावा हिंदी में कुछ और ध्वनियां भी आती हैं। जैसे जो है अंग, इसमें क्या है? ऊपर बिंदु है। विसर्ग, इसमें आ के इधर जो है वो उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। आह, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं अनुनासिक। और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगती है। तो हिंदी के इन दोनों वर्णों को अयोगवह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवह कहा जाता है बच्चों। अब है विशेष। ड़, ड़ ध्यान से सुनना, ड़, ड़ और ढ़, ढ़ कढ़ाई, पढ़ाई और होता सड़क। तो ड़ और ढ़ व्यंजन शब्द के शुरू में कभी नहीं आते। आप ध्यान दीजिएगा, ये शुरू में नहीं आते। ड़ वर्ण वाले कुछ शब्द जैसे कढ़ाई, लड़का, लड़की, घोड़ा, गुड़, तो आपने देखा होगा बच्चों ये कहाँ आ रहे हैं? ये बीच में आ रहे हैं। ऐसे ही अब ध्यान दीजिएगा, ढ, ये तो था ड़ा, सड़क, घोड़ा वाला, और ये है ढ। ढ़ वर्ण वाले कुछ शब्द जैसे पढ़ाई, टेढ़ा, चढ़ाई, गाढ़ा आदि। तो ये भी आपने देखा बच्चों, ये भी कहाँ आ रहे हैं? ये भी बीच में आ रहे हैं। तो व्यंजनों को लिखते समय अ स्वर साथ लगा होता है। यदि किसी व्यंजन को अ के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा जैसे ये है लगा देते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? जिससे हलंत बोलते हैं। जैसे क, 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 देखा तो हमने अ की आवाज भी आ रही, क, क, त, प, म। तो इसमें जो है, इसमें अ की आवाज आई है, इसमें हल्की सी अ की आवाज आई है। तो इस तरह जब आप बोलेंगे तो आप इस चीज को महसूस करेंगे। और उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो वर्णों के मेल से बने हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क्ष, श, क, क्ष, अ, क, तो क्या बन जाएगा? कक्ष, परीक्षा, ज्ञ, ज, अ, ज्ञानी, ज्ञात। तो ये जो क्ष है ये कैसे बना है? कक्ष यहां पे आ जाएगा। तो ये दो वर्णों के मेल से बना है। ऐसे ही त्र जो बना है ये भी दो वर्णों के मेल से बना है, त और र, त्र, तब बनेगा त्र। श्र जो है ये भी दो वर्णों के मेल से बना है, श, र, अ, श्र, श्र श्रमिक, श्र श्राप, त्र पत्र, छात्र। और ये जो क्ष बना था ये भी दो वर्णों के मेल से बना था, क, श, अ, कक्ष, तब बना क्ष। ज्ञा जो बना था ज, अ, या ज्ञा, ज्ञानी। तो ये जो है ये संयुक्त व्यंजन हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। और इसके बाद हम आ रहे हैं मात्राएं। मात्राएं क्या है बच्चों? अ प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, क्या? अ। परंतु अन्य स्वर आ, ई, उ आदि व्यंजनों से मिलते समय रूप बदल लेते हैं।
स्वरों के इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे दी जा रही है। जैसे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये तो आपको पता है कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, है ना। तो स्वर, अब हम देखेंगे स्वर, अ, आ, ई, उ, री से ऋषि, ए, आई, ओ, औ। तो आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री से ऋषि, ए की मात्रा और आई की 2 मात्राएं, ओ की और औ की 2 मात्राएं। मात्रा युक्त व्यंजन जैसे क लिखा है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं होती, आ के तो हमने छोड़ दिया। का, आ की मात्रा का, की, इसमें क में मात्रा लगा दी छोटी ई की बन गया। फिर क में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो की बन गया। कु, छोटे ऊ की मात्रा कु, और क में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो कु। क्र, फिर क में ए की मात्रा लगा दी तो के। आई की मात्रा तो बन गया कै। ओ की मात्रा लगा दी तो को, और औ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, का में औ की मात्रा लगा दी तो कौ। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि हमने इनमें मात्राएं लगा दी तो और इनका स्वर बिल्कुल बदल गया। इस प्रकार व्यंजनों पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती है। आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगाई जाती है। जो मात्राएं आ, ई, ओ, औ की मात्राएं ये व्यंजन के बाद लगाई जाती हैं। कॉपी, झील, मोर, कौआ, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे मिल, किला, किसान। ये क्या है, ये व्यंजन से पहले लगी हुई है ई की मात्रा। कौन सी ई की, छोटी ई की मात्रा। इसी तरह ए और आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। के, चे, शे, दे, बै, सै, पै और थ, है ना। तो ये देखिए केला व्यंजन के ऊपर लगी है। मेला, पैसा, थैला, ये कहाँ लगी है, ये व्यंजन के ऊपर लगी है। और उ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसे कु, कुत्ता, डाकू, कृषक। ये मात्राएं जो थी ये व्यंजन के नीचे लगी थी। तो बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा, मात्राओं का, वर्णों का, हमने हर चीज का ज्ञान लिया। और अब हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा, हमने क्या जाना। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अ और अह को अयोगवह कहा जाता है। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से वर्ण को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और अब हमें देखना है कि हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा है बच्चों, नीचे दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन हमें अलग अलग करके लिखने हैं, जिसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्वर देखते हैं। स्वर जो था ये आई है, और फिर ये सा जो है ये हो गया व्यंजन, फिर ये ओ है ये स्वर है, और फिर क्या हो गया री से ऋषि, ये भी हमारा जो है स्वर है। प क्या हो गया व्यंजन, पा के बाद औ भी हमारा स्वर है। ट भी हमारा व्यंजन है, और बाकी ई जो है ये भी स्वर है। ह व्यंजन है, च भी व्यंजन है, ऊ स्वर है, ख व्यंजन है, और आ स्वर है। तो हमने स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख लिया। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है नीचे लिखे कथनों में से जो सही है उनके सामने सही, और जो गलत है हमें उनके सामने गलत का निशान लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सही संयुक्ताक्षर जो है 2 शब्द स्वरों के मेल से बनते हैं। बिल्कुल सही। हिंदी वर्णमाला में 32 व्यंजन होते हैं। 32 नहीं बच्चों, गलत है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, सही है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। एक की मात्रा व्यंजन के नीचे नहीं लगती बल्कि
ऊपर लगती है तो ये गलत है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसमें सही और गलत का निशान लगाया और अब हमें करना है सही मिलान, जो मैंने मिलान कर दिए हैं। सबसे पहले था आ और आहा जो है वो है अयोगवाग। ये वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। क्या वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन। ये वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कौन से? संयुक्त व्यंजन। और ये वर्ण दूसरी ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वो हैं स्वर। तो हमने इनका मिलान कर दिया। अब हमें सही विकल्प चुनना है। सबसे पहले हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? स्वरों को, वर्णों को, व्यंजनों को, या कोई नहीं? सबसे छोटी इकाई वर्णों को कहा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 1। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त जिन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं अयोगवाह। और इसके साथ बच्चों हमारा आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए आभार।